हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है प्रखर। और इस टेक्स्ट बुक के अलावा दी गई जो सप्लीमेंट्री बुक है यह आपके वर्क बुक के नाम से जानी जाती है और इसके हमने पहले और दूसरे भाग का अध्ययन कर लिया था। अब इसके वर्कशीट नंबर 3, 4, 5, 6 का अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्कशीट नंबर 3 और आज इस वर्कशीट नंबर 3 के अंदर कॉम्पिटेंसी दे रखी है रीड्स एंड आइडेंटिफाई सिग्नल्स अप्रोप्रिएटली, अर्थात जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उनको और जो संकेत दिए गए हैं उनको एक दूसरे से मिलान करिए, उनको समझिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ये जो संकेत जो ट्रैफिक के अंदर यूज़ किए जाते हैं इनका पहला जो साइन दे रखा है वह दे रखा है रोड को यहाँ पर क्रॉस जो हो रहे हैं उसका संकेत दे रखा है, तो आप लोग इसको क्रॉस द रोड से मिलान करेंगे। दूसरा जो संकेत दे रखा है वह है नो पार्किंग, अर्थात जिस जगह पर पार्किंग नहीं करने की सुविधा हो वहाँ पर इस संकेत का यूज़ किया जाता है, तो हम नो पार्किंग जहाँ लिखा हुआ है इससे इसको मैच कराएंगे। तीसरा जो सिग्नल है वह है गो स्ट्रेट, अर्थात सीधे चलिए, तो इसको हम गो स्ट्रेट से मिलान करेंगे। अगला जो संकेत है हमारा वह है राइट मुड़ना, अर्थात टर्न राइट, तो यहाँ पर टर्न राइट की जो लिखा हुआ है उससे इसको मिलान करेंगे। अगला जो संकेत है वह है नो एंट्री, अर्थात आगे नहीं जा सकते आप, तो नो एंट्री का जो बोर्ड है वहाँ पर आप इसको मिलान करेंगे। अगला जो संकेत है वह है लेफ़्ट मुड़ना, अर्थात बाईं तरफ मुड़ना, तो इसको लेफ़्ट टर्न लेफ़्ट से मिलान करेंगे। अगला जो संकेत वह सबको दिखाई दे रहा होगा कि पेट्रोल पंप जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यह संकेत देखा जाता है, तो पेट्रोल पंप जहाँ लिखा हुआ है उसको इस मिलान करेंगे। अगला जो संकेत है वह भी इस बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है और आपके सामने भी लिखा हुआ है स्टॉप, तो स्टॉप से मिलान करेंगे। अगला जो संकेत है वह भी सभी को ज्ञात ही है कि जहाँ पर स्कूल होती है वहाँ पर इस प्रकार का संकेत देखा जाता है, तो यहाँ स्कूल से इसको मिलान करेंगे। अगला जो संकेत है वह भी सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर हॉस्पिटल का बेड दिखाई दे रखा है, तो हॉस्पिटल जहाँ लिखा हुआ है उससे इसकी मिलान करके हम इस टेक्स्ट वर्कबुक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे फर्स्ट पार्ट थर्ड में इसको और आगे बढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है कॉम्पिटेंसी में राइट्स सिंपल सेंटेंसेस ऑन अ टॉपिक सिचुएशन यूजिंग अप्रोप्रिएटली पंक्चुएशंस, यहाँ पर पंक्चुएशन का यूज़ करते हुए जैसे सिचुएशन है वहाँ पर सेंटेंस बना करके टॉपिक के अनुसार आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इस चित्र में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं इनको हम देख करके यहाँ पर उस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर चित्र के अनुसार जैसा दिख रहा है एक गर्ल जो है वह लड़की जो है वह अपनी माँ के पास खड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है गर्ल जो है वह स्टैंडिंग नियर मदर, अर्थात लड़की अपनी माँ के पास खड़ी हुई है। दूसरे में लिख रखा है जैसे बच्चा कोई है वह क्या कर रहा है प्लेइंग विथ मैन, एक आदमी जो है वह बैठा हुआ है या खाट पे सोया हुआ है उसके साथ वह खेल रहा है, तो यहाँ पर चाइल्ड के बारे में लिख दिया हमने। फिर है फार्मर, अर्थात किसान क्या कर रहा है, तो वह टॉकिंग टू अनदर मैन, वह दूसरे आदमी से बात कर रहा है। अगला जो है वह यहाँ पर ओल्ड मैन, अर्थात बूढ़ा आदमी जो है वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हमने लाइंग ऑन अ बेड, अर्थात वह खाट पे सोया हुआ है। अगला जो यहाँ पे दिख रहा है विलेजर्स, अर्थात ग्रामीण जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वह सिटिंग एंड टॉकिंग ऑन प्लेटफॉर्म, वह एक मंच पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अगला जो है यंग बॉय, अर्थात छोटा लड़का है, वो क्या कर रहा है, तो वह गोइंग विथ काऊ, वह एक गाय के साथ में जा रहा है। यह चित्र को देख करके हम इसमें इस प्रकार की घटनाओं को बता सकते हैं। हमारी अगली जो वर्कशीट है नंबर 5 वह बहुत ही आसान होने वाली है। आइडेंटिफाई नाउन्स अप्रोप्रिएटली, अर्थात नाउन को पहचानिए और उसके अनुसार लिखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड वी नो विच यूज्ड एज नेम फॉर, हम लोग जिन नामों को जानते हैं वह किन किन के लिए उपयोग किए जाते हैं, कौन से नाउन को अंदर इसको माना जाता है। तो नाउन के यहाँ पर प्रकार दे रखे हैं पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। तो यहाँ पर हम लोग
पीपल के अंदर जैसा नाम लिखे हुए हमने मोहन, पीयूष, विनय और दिनेश, यह 4 नाम लिखे हैं हमने। एनिमल्स हम जानते ही हैं कि डॉग एनिमल है, काऊ एनिमल है, गॉट एनिमल है और लॉयन है। अगला है प्लेसेस अर्थात स्थान के नाम हैं, जैसे जयपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई। अगला जैसे थिंग्स यानी वस्तुएं, वस्तु में टेबल, फैन, डोर और विंडो अर्थात टेबल, पंखा, दरवाज़ा और खिड़कियाँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। यहाँ पर एक जो कोष्टक में शब्द दे रखे हैं इनको छाट करके उनके प्रॉपर जो ग्रुप है उसके अंदर इसको डालना है। तो हम लोग देखते हैं कि पर्सन के अंदर कौन कौन से व्यक्ति आएंगे। तो पर्सन के अंदर यहाँ पे एक जो कोष्टक में शब्द रखे हैं उनमें से हमारे सामने जो टीचर है वह लिखेंगे, फिर फादर है वो भी पर्सन है, फिर रमेश का नाम दे रखा है वो भी पर्सन है, और फिर एक फार्मर दे रखा है यहाँ पर वो भी पर्सन है, तो वो पर्सन के अंदर आएंगे। प्लेसेस अर्थात स्थानों के नाम में यहाँ पर राजस्थान दे रखा है, क्लासरूम दे रखा है, विलेज दे रखा है और जयपुर दे रखा है, ये प्लेसेस के अंदर आएंगे। अगला है एनिमल अर्थात जानवर, जैसे पैरट, डोंकी, इसके बाद यहाँ पर पिकॉक और फिश, ये 4 एनिमल्स दे रखे हैं। अगली है वस्तुएं थिंग्स, थिंग्स में पहला नाम दे रखा है पेंसिल, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है ब्लैक बोर्ड और चौथा है विंडो। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी वस्तुओं के अंदर आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, उसमें आपको क्या करना है, पुट सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। यहाँ पर 3 चीज़ें जो है वह आपको इन नामों के सामने बनानी है। तो सोनल एक व्यक्ति का नाम है, तो पर्सन है के सामने हमको सर्कल बनाना है। इसके बाद अगर कोई प्लेस है तो उसके सामने हमको ट्राइंगल बनाना है, और जो थिंग है तो उसके सामने हमको रेक्टेंगल बनाना है। तो सोनल एक पर्सन है तो हमने सर्कुलर बना दिया है, कोटा प्लेस है तो इसको हमने ट्राइंगल, बैग तो इसके सामने हमने वस्तु है तो रेक्टेंगल बना दिया। इस प्रकार पवन सर्कुलर, पेंसिल जो वस्तु है तो रेक्टेंगल, इसके बाद पेपर है तो रेक्टेंगल, जो फादर है वह पर्सन है तो हमने सर्कुलर बना दिया है। इसके बाद विलेज रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हट एक ट्राइंगल बनेगा, और चेयर जो है वह एक थिंग है तो इसलिए रेक्टेंगल बनेगा। वर्कशीट नंबर 6 जो है इसमें हमको कॉम्पिटेंसी में दे रखा है रीड एंड आइडेंटिफाई इमेजेस अप्रोप्रिएटली। जो चित्र दे रखे हैं इनको अच्छे से समझिए और जानिए। तो यहाँ पर सी द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। नाउ आंसर द क्वेश्चन यूजिंग वर्ड रिटन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं इनको पहचान करके इनके चित्र के सामने लिखने हैं। जैसा पहला चित्र हमको दे रखा है वह दे रखा है इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन को इसमें पढ़ना है हमको। दूसरा चित्र दे रखा है प्लम्बर अर्थात जो नल का काम करते हैं इसको प्लम्बर कहते हैं। तीसरा है सोल्जर, चौथा है बार्बर कटिंग करते हैं बालों की। इसके बाद कारपेंटर जो कि बढ़ई का काम करते हैं। इसके बाद कॉबलर जो जूतों का काम करते हैं। इसके बाद है बैंकर अर्थात बैंक में काम करने वाले, और अगला जो है वह गार्डनर अर्थात जो गार्डन के अंदर बगीचे में देखभाल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, पोल के ऊपर कौन कार्य कर रहा है, तो हम आंसर देंगे इलेक्ट्रीशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। अगला क्वेश्चन दे रखा है हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम में टैप को कौन रिपेयरिंग कर रहा है, तो प्लम्बर इज रिपेयरिंग इन द टैप इन द बाथरूम, प्लम्बर जो है वह बाथरूम के अंदर टैप को रिपेयर कर रहा है। अगला है हु इज़ गार्डनिंग द नेशन, हमारे देश की रक्षा कौन कर रहा है, तो सोल्जर इज गार्डिंग द नेशन अर्थात सिपाही जो है वह राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। अगला है हु इज़ कटिंग द हेयर, बालों की कटिंग कौन कर रहा है, तो बार्बर इज कटिंग द हेयर। और अगला जो दे रखा है वह है हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में पैसा कौन ले रहा है, तो बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट 6 है यहाँ पर कंप्लीट होती है।